सबको यीशु। आज हम मूल पाप पेटूपन के बारे में मनचिंतन करेंगे। साधारण रीति से सभी लोग पेटूपन नहीं है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी है खाने के लिए बहुत रुचि रखते हैं। उनके लिए प्रभु ये वचन दे रहे हैं, तुम्हारे पास धन ना हो ना तो पेटू बनो, और मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी हानि कर बैठे। यह है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 32। प्रभु कह रहे हैं कि हमारे पास धन नहीं है तो खाना ये सोच कुछ लोगों में है। इसके लिए प्रभु ध्यान देते हुए हमसे कह रहे हैं कि आप अपने लिए मत सोचो। जैसे कुछ भोजन जो अच्छा लगता है वो हमारे सामने रखा, 10 व्यक्ति के बीच में जो डिश रखा है उसको अपने लिए खूब ले लिया, बाकियों के लिए छोड़ा नहीं। बराबरी यह ऐसा व्यवहार पेटूपन जैसे व्यवहार है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हम कभी पेटूपन ना बने। हमारे लिए भोजन जरूरी है, जितना हमको जीने के लिए जरूरी है उतना ही हम खाए, चाहे हमारे पास बहुत है। जैसे हमने देखा है कुछ लोग आइसक्रीम सामने रखा, कितना भी खा लो बोलेगा तो 1 खा लिया, 2 खा लिया, 3 का मतलब जो चीज हमें अच्छा लगता है हम दूसरों की सोच के बिना ले लेके खाने का व्यवहार हम देखते हैं। और बच्चों के बीच में भी ये देखा जाता है। तो माँ बाप उनको अच्छा बचपन में अच्छा ट्रेनिंग देते हुए उनको पेटूपन ना बनने के लिए उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। और प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 32 में सबों की सब कुछ में रुचि नहीं, हर सुख के लालचित मत बनो और स्वादिष्ट भोजन पर मत टूटो। अधिक भोजन करने से मनुष्य अस्वस्थ हो जाते हैं और पेटूपन से मिचली आती है। मतलब हमारे शरीर के लिए जितना भोजन चाहिए उतना ही हमें खाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। कहा जाता है कि रोमन बहुत खाना खाते थे, फिर हाथ मुंह में डाल करके उल्टी करके फिर खाते थे। मतलब भोजन के प्रति इतनी इच्छा और भोजन के को इतना इम्पोर्टेंस अपने जीवन में देते हुए कब खाना मिले कब वो चीज खाए, ऐसे एक भोजन की ओर ज्यादा लगाव, ये पेटूपन का एक शिकार बनने वाला व्यक्ति का व्यवहार है। इसीलिए हम जरूर भोजन खाना चाहिए शरीर के तंदुरुस्त के लिए। और हमको कितने दुनिया में लोग हैं जिनके पास एक टाइम पूरा खाने के लिए खाना नहीं है। इस अवसर पर और भी हम सोच सकेंगे कि दुनिया में तबाह हो रही है और बहुत सारे आपत्तियां आ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। हम देखते हैं मीडिया में बच्चे भोजन के बिना तरसते हुए, इस्राएल में क्यों ना हो, क्या ईरान में हो, कहीं भी देशों में हम देखते हैं लोग रोजाना रोटी के लिए भी आज तरस रहे। उस सब देखते हुए क्या हम पेटूपन बनना चाहिए? हमारी जो इच्छा है, जो खाने के लिए हमारा लगाव हम पूरा करना चाहिए। हमारे जीवन के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जो भोजन ईश्वर हमें दे रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद दें। और अनेक हजारों संख्या में या लाखों संख्या में जो लोगों के पास रोजाना रोटी भी नहीं है, तो वो लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, काम धंधे में उलझे हुए बहुत सारे लोग हैं, उनके प्रति हमारी भावना क्या है? आइए हम ये प्रार्थना करें कि हम हर एक व्यक्ति का जो पेट पालने के लिए जो काम मिलना चाहिए, पेट में जितना भोजन जरूरी है वो मिलना चाहिए, उसके लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। अगर हम सहायता कर सकते हैं तो हम भी अपने तरफ से जो भी हम फास्टिंग रखते हैं वो पैसा इकट्ठा करके कोई गरीब परिवार को हम आटा ऐसे इत्यादि चीज दे के हम भी लोगों की भूख मिटाने में
हमें सहायता करना चाहिए और इससे हमारा भी प्रभु के सामने आशीष की माध्यम हम बन सकेंगे। आमीन।